हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम काउंटेबिलिटी पे कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जैसे CSIR नेट हुआ या फिर गेट हुआ या NBHM हुआ या TIFR हुआ, तो बेसिकली ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम पहला रिमार्क देखते हैं। पहला रिमार्क क्या है? पहला रिमार्क हमारे पास क्या है? फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट of a countable set is countable। तो हमारे पास आज ये पहला रिमार्क है, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो देखिए बेसिकली ये क्या कह रहा है। सबसे पहले इसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। देखिए फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम जानते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी दो सेट है, मान लेते हैं पहला सेट है ए और दूसरा सेट है बी, और किस तरह से है, यहाँ पे क्या है, ए भी नॉन एम्प्टी है और बी भी नॉन एम्प्टी है, यानी ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा, इसको हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से, और इसे डिफाइन कैसे करते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं। ए बी, जहाँ ए जो है वो कैपिटल ए का मेंबर होगा और बी जो वो कैपिटल बी का मेंबर होगा, यानी ए क्रॉस बी जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसका, ए एंड बी का। और इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप से होंगे, जहाँ जो पहला वाला है वो पहले का एलिमेंट होगा और दूसरा वाला दूसरे का एलिमेंट होगा। तो ये है बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो अगर अगर हम कंसीडर करें हमारे पास ढेर सारे काउंटेबल सेट हैं, अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास ढेर सारे काउंटेबल सेट हैं, मान लेते हैं ए आई, जहाँ आई जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ये क्या है, ढेर सारे काउंटेबल सेट हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसमें आएगा A1 आएगा, A2 आएगा, A3 एंड सो ऑन। इसमें ढेर सारे मेंबर्स आएंगे, A1 A2 A3 AN एंड सो ऑन, ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो बेसिकली ये क्या है, कह रहा है अगर ये सारे के सारे AIs अगर काउंटेबल हैं, यानी ये सारे के सारे AI क्या हैं, एक काउंटेबल सेट हैं। तो अगर हम क्या करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा, ध्यान दीजिएगा, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट कहने का मतलब A1 क्रॉस A2 क्रॉस डॉट 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 क्रॉस AN, जहाँ पे देखिए यहाँ पे लास्ट एलिमेंट क्या है, लास्ट एलिमेंट मिल रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है कि A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस डॉट 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 एकदम इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक नहीं, यहाँ पे फाइनाइट है, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो ये एक फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, हम इसे प्रोडक्ट के रूप में डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या है, I इज इक्वल टू 1 to N AI, हम इसे इस तरह से डिनोट करते हैं। ये जो पाई है इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ, I बराबर 1 से N तक। तो यहाँ पे A1 A2 1 से N तक क्या हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट AI का लिया जा रहा है। तो बेसिकली ये कहता क्या है कि अगर हम फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं, किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, काउंटेबल सेट का। यहाँ पे A1 A2 AN जितने भी AIs हैं इसमें सारे के सारे काउंटेबल है। तो कहता क्या है, जब ये फाइनाइट प्रोडक्ट लेंगे, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या आएगा, वो भी काउंटेबल सेट ही आएगा, ये कहता है ये स्टेटमेंट। यानी अगर हम ढेर सारे काउंटेबल सेट ले लें और उनका प्रोडक्ट कर दें, कैसा प्रोडक्ट, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक काउंटेबल सेट ही होगा, ये थ्योरम कहता है। अब एक बात आता है कि अगर हम इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें तब क्या आ जाएगा। देखिए अगर हम इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनाइट, सॉरी, अगर हम इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रिजल्टेंट है वो काउंटेबल ही है, वो अनकाउंटेबल भी आ सकता है। देखिए आपको हम
इसको नोट के माध्यम से बताते हैं, लेकिन सबसे पहले अभी हमने जो बताया आपको उसे एक बार सिस्टमेटिकली लिख लिया जाए। इफ A1 A2 AN are countable then A1 cross A2 cross dot 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 cross AK for any K belongs to N is काउंटेबल। तो देखिए बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब सीधे सीधे इससे है कि अगर A1 A2 AN ढेर सारे AIs जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, काउंटेबल हैं, तो जो हम अगर हम उसका क्या लेते हैं, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। ये थ्योरम ये कहता है। और साथ ही साथ अगर हम इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें तो इसमें एक नोट है, इसमें एक नोट आता है। नोट क्या है, इफ cardinality of AI is greater than equal to 2, then A1 cross A2 cross dot 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 cross AN cross AN plus 1 क्रॉस डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। देखिए हम यहाँ कह रहे हैं, देखिए ये सारे के सारे अगर काउंटेबल हुए तो अगर हम फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो वो काउंटेबल होगा बिना कुछ सोचे, बिना किसी शर्त के। लेकिन अगर हम इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो वो डिपेंड करेगा कि ये सारे जो A1 A2 AN AN प्लस 1 ये सारे जो हम मेंबर्स ले रहे हैं, ये सारे जो काउंटेबल सेट हैं उसकी कार्डिनैलिटी क्या है। अगर इन सब की कार्डिनैलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाए, अगर इन सब की कार्डिनैलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये जो सेट है, ये जो इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। लेकिन अगर अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर ये कार्डिनैलिटी ऑफ AI क्या हो जाए, 1 हो जाए, यानी AI की कार्डिनैलिटी 1 होने का क्या मतलब है, AI में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, तो उससे क्या हो जाएगा, अगर हम इनफाइनाइट प्रोडक्ट लेंगे, इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो वो काउंटेबल हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लेते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ AI क्या है, 1 है, ठीक है। तो हम कंसीडर क्या कर रहे हैं, A1 क्रॉस A2 क्रॉस डॉट 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 क्रॉस AN क्रॉस डॉट डॉट। देखिए हमें इसको कंसीडर करना है और दिखाना क्या है कि ये काउंटेबल होगा। तो देखिए हर एक AI की कार्डिनैलिटी क्या है, 1 है, यानी उसमें एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट है। तो मान लेते हैं A1 में जो एलिमेंट है वो है स्मॉल A1, A2 में जो एलिमेंट है वो क्या है, स्मॉल A2, ऐसे ही AN में जो एलिमेंट है वो क्या है, स्मॉल AN। तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो इसका मेंबर जो होगा वो इस सेट में कौन सा मेंबर आएगा, इस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर आएगा। क्योंकि देखिए सब में क्या है, A1 में भी एक मेंबर है, A2 में भी एक मेंबर है, A3 में भी एक नंबर है, A1 A4 में भी एक मेंबर है। जितने भी AIs हैं उसमें एग्जैक्टली एक ही मेंबर है, तो इसमें सिर्फ एक ही मेंबर आएगा इस सेट में, A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN। तो देखिए एक ही मेंबर आ रहा है, यानी ये सेट क्या हो जा रहा है, ये इनफाइनाइट प्रोडक्ट हो क्या जा रहा है, ये एक फाइनाइट सेट हो जा रहा है। और जैसे ही ये फाइनाइट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये काउंटेबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। और काउंटेबल होने के नाते क्या हो जा रहा है, ये जो सेट आ रहा है ये भी काउंटेबल हो जाएगा। तो इसलिए अगर कार्डिनैलिटी ऑफ AI, जितने भी AIs हैं उनकी कार्डिनैलिटी अगर एक है तो क्या हो जाएगा, ये जो सेट है ये फाइनाइट आ जाएगा, ये जो इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं ये फाइनाइट आ जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, ये सेट काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन अगर कार्डिनैलिटी ऑफ AI ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो इसमें क्या हो रहा है, इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, ये अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। तो ये है आज का पहला रिमार्क, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ कहा क्या कि फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज
काउंटेबल। तो देखिए n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी एक काउंटेबल सेट है। ठीक है, एक और n हम ले लेते हैं, ये भी काउंटेबल सेट है। और कह क्या रहा है कि फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो अगर हम n क्रॉस n ले लें तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा, और जैसे ये काउंटेबल हुआ ये n के सिमिलर हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखिए, ये एक्सप्रेशन कह रहा है, ये एक्सप्रेशन ये कह रहा है कि कार्डिनलिटी ऑफ n क्रॉस n क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ n के इक्वल हो जाएगा। और कार्डिनलिटी ऑफ n क्या होता है, अलिफ नॉट होता है। तो इसके कहने का मतलब ये है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स n क्रॉस n में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट n में भी होंगे। तो देखिए एक तो ये अप्रोच है, इस थ्योरम का यूज़ करके हम इसको क्लियर कह सकते हैं। और दूसरा एक और अप्रोच है, तो उसको हम बताते हैं, वो भी बहुत ही ईजी अप्रोच है। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो देखिए n क्रॉस n के मेंबर्स किस टाइप से होंगे, n क्रॉस n के मेंबर्स कुछ इस टाइप से होंगे, 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन, 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन, 3 1 3 2 3 3 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पे देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, n क्रॉस n के मेंबर्स कुछ इस टाइप से ही होंगे। देखिए n क्रॉस n है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो पहला मेंबर भी n से होगा, दूसरा मेंबर भी n से होगा। तो एक बार हमने यहाँ पे 1 फिक्स कर दिया और सेकंड वाले को हमने रन करा दिया, फिर इसमें सेकंड फिक्स कर दिया तो फिर से सेकंड वाले को रन करा दिया, फिर इसमें 3 फिक्स कर दिया, फिर सेकंड वाले को रन करा दिया। तो ऐसे ही n क्रॉस n के मेंबर्स कुछ इस टाइप से ही आएंगे। अब देखिए हम करते क्या हैं, अब हम करते क्या है, हम इसको लिख देते हैं E1, हम इसको E1 लिख देते हैं यहाँ से यहाँ तक। देखिए 1 जो है इसका पहला एलिमेंट दर्शा रहा है, और बाकी जो है 1 2 3 4 ये रन कर जाएगा। ऐसे ही इसको हम क्या करते हैं, E2 कर देते हैं। तो E2 ऐसा हो जाएगा, ऐसे ही इसको हम क्या कर देते हैं, E3 कर देते हैं। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, इसमें ढेर सारे EIs आ जाएंगे, इसमें ढेर सारे EIs आ जाएंगे। तो अब देखिए अब देखना क्या है, E1 जो है, E1 E2 E3 E4 जितने भी हैं सारे के सारे काउंटेबल हैं। देखिए कैसे, अगर हम F कोई मैप लेते हैं, कहाँ से कहाँ, N से E1 में, N से E1 में कोई मैप लेते हैं, किस तरह से वो मैप डिफाइन होता है, f ऑफ n इज इक्वल टू 1n, इस तरह से मैप डिफाइन होता है। तो ये तो क्लियर है कि ये 1 1 मैप भी है और ऑन टू मैप भी है। जैसे अगर इसको हम डायग्रामेटिकली समझें, इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझें, इसको हम ले लें n और इसको हम ले लें E1, तो क्या हो जाएगा, n में कौन कौन से मेंबर हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन। तो देखिए 1 कहाँ जाएगा, 1 1 पे, ऐसे ही 2 कहाँ जाएगा, 1 2 पे, ऐसे ही 3 1 3 पे जाएगा, 4 1 4 पे जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो मैप है, ये जो मैप हम F कंसिडर कर रहे हैं, ये 1 1 भी हो रहा है और ऑन टू भी हो रहा है। और जैसे ही ये 1 1 ऑन टू हुआ, F 1 1 ऑन टू हुआ, तो n की कार्डिनलिटी जितनी है उतनी ही कार्डिनलिटी E1 की भी होगी, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो n है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, E1 के। और जो कि n काउंटेबल होता है तो E1 भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, E1 जो है हमारा काउंटेबल हो जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है। सिमिलरली E2 भी काउंटेबल होगा, क्योंकि इतने जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी काउंटेबल हो जाएगा। ऐसे ही E3 भी काउंटेबल हो जाएगा। ऐसे कर करके जितने भी EIs हैं सारे के सारे काउंटेबल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या आता है, E1 E2 E3 सारे के सारे काउंटेबल हैं, और हम क्या कर सकते हैं, n क्रॉस n को कैसे लिख सकते हैं। देखिए सारे के सारे मेंबर क्या हैं, n क्रॉस n के मेंबर्स हैं। तो n क्रॉस n को हम क्या लिख सकते हैं, n क्रॉस n इज इक्वल टू यूनियन i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी EI लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको n क्रॉस n को हम यूनियन i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी EI लिख सकते हैं। अब देखिए EI क्या है, हर एक EI काउंटेबल है
और हम थ्योरम जानते हैं काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, यानी ये पूरा का पूरा सेट क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। और जैसे ये पूरा सेट काउंटेबल हुआ, ये सेट किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यानी n क्रॉस n भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। और n क्रॉस n जैसे ही काउंटेबल हुआ तो n क्रॉस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n क्रॉस n की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, n के कार्डिनलिटी के इक्वल आ जाएगी। और यानी n की कार्डिनलिटी क्या होती है, अलिफ नॉट होती है, तो n क्रॉस n की कार्डिनलिटी भी अलिफ नॉट ही होगा। इसका मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट n क्रॉस n में हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट n में भी हैं। तो ये है आज का दूसरा रिमार्क कि n क्रॉस n जो है वो भी n के सिमिलर होता है। सेकेंड रिमार्क क्या था, n क्रॉस n इज सिमिलर टू n। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि Q जो होता है, Q क्या है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। ये भी सिमिलर होता है किसके, n के, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट n में हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट Q में भी हैं। तो देखिए कैसे, हम सेम वही प्रोसेस करते हैं, हम E1 डिफाइन करते हैं। E1 को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, E1 को हम डिफाइन करते हैं 1/n से, जहां n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। E2 को हम क्या डिफाइन करते हैं, 2/n से डिफाइन करते हैं, जहां n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ऐसे ही E3 की वैल्यू हम कैसे डिफाइन करते हैं, 3/n, जहां n एक नेचुरल नंबर है। और ऐसे ही ढेर सारे EIs आ जाएंगे। तो देखिए बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, ये जैसे Q का अगर हम डेफिनेशन लिखें, Q का डेफिनेशन क्या होता है, Q क्या होता है, P/Q फॉर्म का होता है, जहां Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा और PQ बिलोंग्स टू Z हो जाएगा। या फिर Z ना कह के हम ये कह सकते हैं कि P जो है, P जो है वो Z में है और Q बिलोंग्स टू Z माइनस सिंगलटन 0। अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो Q नॉट इक्वल टू 0 की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो देखिए यहाँ पे P/Q मतलब कि सेट ऑफ रैशनल नंबर किस टाइप से डिफाइन होता है, P/Q टाइप से डिफाइन होता है। या फिर इसको इजीली ऐसे ही लिख लीजिए, आपको ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो, PQ बिलोंग्स टू Z एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए Q को हम कैसे लिख रहे हैं, P/Q फॉर्म में लिख रहे हैं, जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर हैं और Q जो है, ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है। तो ये है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। तो अब देखिए हम इसे क्या ले रहे हैं, E1 क्या है, 1/n टाइप का हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, अगर हम F कंसीडर करें एक मैप, कहाँ से कहाँ, n से E1 में, और किस तरह से डिफाइन करें, f ऑफ n इज इक्वल टू 1/n, तो क्लियर है कि ये भी एक 1/1 मैप होगा। क्योंकि अगर डायग्रामेटिकली हम लोग समझें, अगर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और अगर ये क्या है, E1 है, तो कैसे डिफाइन हो रहा है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसमें क्या हो रहा है, 1/1 1/2 1/3 एंड सो ऑन हो रहा है। तो 1 कहाँ जाएगा 1/1 पे, 2 कहाँ जाएगा 1/2 पे, 3 कहाँ जाएगा 1/3 पे। तो ऐसे कर करके ये जो मैप F हम कंसिडर कर रहे हैं, ये 1/1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो E1 हम कंसिडर कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। काउंटेबल, ये काउंटेबल हो जाएगा। इसी तरह E2 भी काउंटेबल हो जाएगा, E3 भी काउंटेबल हो जाएगा। ऐसे कर करके जितने भी EIs हैं, जितने भी EIs हम कंसीडर करेंगे, सारे के सारे काउंटेबल हो जाएंगे। और हम जानते हैं काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, यानी अगर हम इन सब का यूनियन ले लें, कहाँ से कहाँ, i इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी EI, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि हर एक EI क्या है, काउंटेबल है। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी Q+। ये सारे के सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट है। और इसी तरह अगर हम इसको E1 डैश कर दें और -1/n कर दें, तो बात वही पड़ेगा, ये भी काउंटेबल ही हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जितने E1 में थे उतने ही E1 डैश में भी होंगे। इसी तरह E2 डैश हम ले लें, यहाँ पे -2/n कर दें तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा। E3 डैश ले लें, -3/n कर दें तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा। ऐसे ही EI डैश, जितने भी EI डैश आएंगे सारे के सारे काउंटेबल हो जाएंगे। और
इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई आई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q माइनस हो जाएगा। ये काउंटेबल है तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा। अब देखिए q प्लस भी काउंटेबल है, q माइनस भी काउंटेबल है, और हम जानते हैं कि हर एक फाइनाइट सेट काउंटेबल होता है। तो सिंगलटन जीरो अगर हम कर लें, कंसिडर कर लें, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी काउंटेबल हो जाएगा। तो देखिए q प्लस भी काउंटेबल है, q माइनस भी काउंटेबल है, और सिंगलटन जीरो भी काउंटेबल है। तो अगर हम ये करें, अगर हम इन तीनों का यूनियन कर दें तो वो भी काउंटेबल हो जाएगा, यानी q प्लस यूनियन जीरो यूनियन q माइनस कर दें तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी सेट ऑफ रैशनल नंबर q की। तो ये बात दर्शाता है कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो भी काउंटेबल है, और जैसे ही ये काउंटेबल हुआ तो सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, n के सिमिलर हो जाएगा। और जैसे ही n के सिमिलर हुआ हम क्या कह देंगे कि कार्डिनलिटी ऑफ q इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ n हो जाएगा, यानी n की कार्डिनलिटी कितनी है, अलिफ नॉट है, तो q की कार्डिनलिटी भी अलिफ नॉट हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जितने q में हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट n में भी हैं। तो ये है हमारा आज का थर्ड रिजल्ट। देखिए n इज सिमिलर टू q, और हम पहले भी जानते हैं कि n क्या है, वो z के भी सिमिलर होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर इस पे बनाया हुआ था। तो बेसिकली हमारे पास आ क्या रहा है, n इज सिमिलर टू z इज सिमिलर टू q इज सिमिलर टू n क्रॉस n, और साथ ही साथ ये n क्रॉस n के ही सिमिलर नहीं होगा, ये n क्रॉस n के भी सिमिलर हो जाएगा। अगर हम ये थ्योरम कंसिडर करें तो ये n क्रॉस n के भी सिमिलर हो जाएगा। और साथ ही साथ हम इनका किसी भी रूप से अगर हम कॉम्बिनेशन ले लें कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो वो उसके भी सिमिलर हो जाएगा। मान लेते हैं हम z क्रॉस q कर लेते हैं तो ये भी सिमिलर हो जाएगा, और z क्रॉस q कर दें तो ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो भी क्या हो जाएगा, n के सिमिलर हो जाएगा। तो अगर हम इन सब का जितना भी कॉम्बिनेशन ले पाए, सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन होंगे वो सिमिलर होंगे, बशर्ते हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या लें, फाइनाइट प्रोडक्ट लें। अगर हम इनफाइनाइट प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो सिमिलर नहीं होगा, और ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वायलेट कर जाएगी। जैसे अगर हम ले लें n क्रॉस q क्रॉस एंड सो ऑन, इनफाइनाइट ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ये n के सिमिलर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया है। हमें क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो इनका कॉम्बिनेशन से जितने भी फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट बन सकते हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे, काउंटेबल हो जाएंगे, यानी n के सिमिलर हो जाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इसमें सारे के सारे सेट क्या है, सिमिलर हैं, और सबकी कार्डिनलिटी क्या है, इसमें जो भी सेट आएंगे सारे के सारे सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, अलिफ नॉट हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट रिमार्क्स को लेकर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।